जय 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 श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। जय बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। जय। सबको राम राम, सबको राम राम। सबको राम राम। सबको राम। कथा प्रारंभ करते हैं। दूसरा अध्याय 22वां श्लोक। कल थोड़ा सा 22वां श्लोक रह गया था कि मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। मनुष्य नई नई वस्तु चाहता है। मनुष्य नई नई वस्तु चाहते हैं तो भगवान भी उसको नई नई वस्तु, शरीर आदि सामग्री देते रहते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है तो भगवान उसको नया शरीर दे देते हैं। अतः नई नई इच्छा करना ही जन्म मरण का हेतु है। नई नई इच्छा करना ही जन्म मरण का कारण है। नई इच्छा करने वाले को अनंत काल तक नई नई वस्तु मिलती ही रहेगी। मनुष्य में एक इच्छा शक्ति है, एक प्राण शक्ति है। एक इच्छा शक्ति है, एक प्राण शक्ति है। इच्छा शक्ति के रहते हुए प्राण शक्ति नष्ट हो जाती है। इच्छा शक्ति रहती है, प्राण शक्ति नष्ट हो जाती है, तब नया जन्म होता है। और अगर इच्छा शक्ति न रहे तो प्राण शक्ति नष्ट होने पर भी पुनः जन्म नहीं होता, क्योंकि इच्छाएं तो समाप्त हो चुकी हैं। तो जन्म तो इच्छा के लिए ही होता है। कोई भी दृष्टांत जो है वो केवल एक अंश में ही घटता है, सर्वथा नहीं घटता। यहाँ पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े बदलने का दृष्टांत केवल इस अंश में है कि जैसे आदमी अनेक कपड़े बदलने पर भी एक ही रहता है। आदमी नहीं बदलता है, मनुष्य कपड़े बदल लेता है तो मनुष्य तो वही रहता है, वो चाहे कैसे ही कपड़े पहने। ऐसे ही समय अनेक योनियों में अनेक शरीर धारण करने पर भी भगवान कह रहे हैं कि अनेक योनियों में हमारे अनंत जन्म हुए हैं, अनंत योनियां मिली है। अनेक योनियों में भी अनेक शरीर धारण करने पर भी वही का वही रहता है। जैसे पुराने कपड़ों को छोड़ने से हम मर नहीं जाते और नए कपड़े धारण करने से हम पैदा नहीं हो जाते, ऐसे ही पुराने शरीर को छोड़ने से आत्मा मर नहीं जाता और नया शरीर धारण करने से उसका जन्म नहीं होता, हम पैदा नहीं होते। तात्पर्य है कि शरीर मरता है, हम नहीं मरते। हमारी सत्ता जो है वो ज्यों की त्यों रहती है। अगर हम मर जाएं तो फिर पाप पुण्य का फल कौन भोगेगा? पाप पुण्य का फल कौन भोगेगा? अन्य योनियों में कौन जाएगा? बंधन किसका होगा और मुक्त कौन होगा? बंधन किसका होगा और मुक्त कौन होगा? स्वामी जी ने कल कहा था एक बात कि अतः अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों को हित करने के लिए कर्म करने से जन्म मरण मिट जाएगा, और अपनी जानकारी का अनादर करने से जन्म मरण हुआ है। जानकारी क्या है? अपनी जानकारी का अनादर करने का अर्थ है
कि हम जितना जानते हैं उसके अनुसार कार्य न कर। हम जानते हैं कि सत्य बोलना ठीक है, झूठ बोलना ठीक नहीं, ऐसा जानते हुए भी स्वार्थ के लिए झूठ बोल देते हैं। हम जान रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, फिर भी हम परिस्थितियों को देखते हुए झूठ बोल देते हैं, स्वार्थ के लिए या कोई निजी थोड़े से कार्य के लिए, उसके लिए भी झूठ बोल देते हैं। ऐसे ही कोई हमें सुख देता है तो अच्छा लगता है और दुख देना बुरा लगता है। कड़वे वचन हमको अच्छे लगते हैं, कड़वे वचन हमको बुरे लगते हैं, मीठे वचन हमको अच्छे लगते हैं। ऐसा जानते हुए भी सुख के लिए दूसरों को दुख देते हैं। दूसरों को हम कड़वे वचन बोलते हैं, तब हमें ध्यान नहीं रहता कि उसको दुख होगा। तो ऐसा जानते हुए भी जब हम अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देते हैं, ऐसे ही हम जानते हैं कि शरीर आदि सब जाने वाले हैं, रहने वाले नहीं है, फिर भी इनसे मोह मोह ममता करते हैं। हमें पता है कि शरीर एक दिन नष्ट होने वाला है, फिर भी हमारी ममता, हमारा मोह उस शरीर के प्रति बढ़ता रहता है। यही हमारी जानकारी का अनादर है कि भगवान ने हमें विवेक दिया है, विवेक हमारा जागृत भी है, फिर भी हम उस विवेक को अनादर करके जो मन जो है, जो उसमें तामसी गुण जो प्रबल हो गया है, उसकी बात मान के हम दूसरों को दुख पहुंचाते हैं अपने सुख के लिए। ये हमारी जानकारी का अनादर है। 23वां श्लोक। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकै न चैनम कलेद्यापो न शोष्यति मारुतः। शस्त्र इस शरीर को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती। शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। ये बहुत ज्यादा हम बहुत जगह पढ़ने में आता भी है कि जितने भी शस्त्र हैं वे सभी पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होते हैं। जितने भी शस्त्र हैं वो सभी पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होते हैं। यह पृथ्वी तत्व इस आत्मा में किसी तरह का कोई विकार पैदा नहीं कर सकता, कोई दोष पैदा नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, पृथ्वी तत्व आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकता, फिर विकृत करने की तो बात ही टूट रही। अग्नि इस शरीर को जला नहीं सकती। हमारा 5 तत्वों से शरीर बना है, तो पहला पृथ्वी का उदाहरण दिया है। फिर कहते हैं कि अग्नि इस शरीर को जला नहीं सकती, क्योंकि अग्नि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। शरीरी लिखा हुआ है यहाँ, स्वामी जी ने सब जगह आत्मा को शरीरी ही लिखा है कि शरीर में जो रहने वाला वह शरीरी है। तो आत्मा को जला नहीं सकती, क्योंकि अग्नि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। जब वहां तक पहुंच ही नहीं सकती, तब उसके द्वारा जलाना कैसे संभव हो सकता है। तात्पर्य यही है कि अग्नि तत्व इस आत्मा में कभी कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकता, कभी कोई दोष उत्पन्न नहीं कर सकता। वायु इसको सुखा नहीं सकती, अर्थात वायु में इस शरीर को सुखाने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वायु वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। वायु तत्व भी आत्मा में कोई विकार पैदा नहीं कर सकता। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत कहलाते हैं। हमने बार बार इन 5 महाभूतों से ही हमारा जो स्थूल शरीर है वो इन 5 महाभूतों से ही बना है। भगवान ने इनमें से 4 ही महाभूतों की बात कही है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु,
इस आत्मा में किसी तरह की विकृति नहीं कर सकते, परंतु पांचवें महाभूत आकाश की कोई चर्चा नहीं करी। इसका कारण यह है कि आकाश में कोई भी क्रिया करने की शक्ति नहीं है। क्रिया करने की शक्ति तो इन चार महाभूतों में ही है। आकाश तो इन सबको अवकाश मात्र देता है, अवकाश मात्र देता है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये चारों तत्व आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, और इन चारों तत्वों में आकाश का गुण भी है। ये हमने बार बार भागवत में पढ़ा है। पर वे अपने कारणभूत, आकाश जो है उनका कारण है, किसी तरह का विकार पैदा नहीं कर सकते। कि चारों तत्व जो हैं वो आकाश से ही उत्पन्न हो सकते हैं, आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, और आकाश में कोई वे विकार पैदा नहीं कर सकते। अर्थात पृथ्वी आकाश का छेदन नहीं कर सकती, जल आकाश को गीला नहीं कर सकता, अग्नि आकाश को जला नहीं सकती, और वायु आकाश को सुखा नहीं सकती। जब ये चारों तत्व अपने कारणभूत आकाश को, कारणभूत मैंने जिससे ये उत्पन्न हुए हैं, आकाश के कारणभूत महत्व तत्व को और महत्व तत्व के कारणभूत प्रकृति को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। आकाश का जो कारणभूत क्या है, वो महत्व तत्व है। महत्व तत्व अहंकार को कहते हैं। जो सार सबसे बड़ा जो अहंकार तत्व है उसको महत्व तत्व कहते हैं। और महत्व तत्व का जो कारण है वो प्रकृति है। प्रकृति से ही महत्व तत्व उत्पन्न हुआ है, और जब वो प्रकृति को कोई शक्ति नहीं पहुंचा सकते, तब प्रकृति से सर्वथा अतीत, प्रकृति से जो एकदम अलग, सबसे पुराना है, सनातन है, उस आत्मा तक ये चारों तत्व पहुंच ही कैसे सकते हैं। इन गुण युक्त पदार्थों की उस निर्गुण तत्व में पहुंच ही कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। कि ये जो पदार्थ है ये तो गुण युक्त है, और आत्मा जो है वह निर्गुण है। तो ये पांचों तत्व उस निर्गुण तत्व तक नहीं पहुंच सकते। 24वां श्लोक, यह शरीरी, यह आत्मा काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण है, अचल है, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। शस्त्र इस शरीर का छेदन नहीं कर सकते। ये तो हमने अभी कि पृथ्वी तत्व से सारे छत्र उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब यही है, यह नहीं कि शस्त्रों का अभाव है या शस्त्र चलाने वाला अयोग्य है, बल्कि छेदन रूपी क्रिया आत्मा में प्रविष्ट नहीं हो सकती। यह छेदन होने के योग्य ही नहीं है। कोई शस्त्र इसको काट ही नहीं सकता। शस्त्र की सिवाया मंत्र, शाप आदि से भी इस आत्मा का छेदन नहीं हो सकता। जैसे याज्ञवल्क्य ऋषि के प्रश्न का उत्तर न दे सकने के कारण उसके शाप से साकल्य का मस्तक कटकर गिर गया। साकल्य का याज्ञवल्क्य जी ने, ऋषि जी ने कोई शाप दिया होगा, उससे साकल्य का मस्तक कटकर गिर गया। इस प्रकार देह तो मंत्रों से कट सकती है, शरीर तो कट सकता है, वाणी कट सकता है, पर देही जो आत्मा, जो समर्था अभेद है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। यह आत्मा अदाह है, इसको कोई जला नहीं सकता, क्योंकि इसमें जलने की योग्यता ही नहीं। अग्नि के सिवाय मंत्र, शाप आदि से भी यह आत्मा जल नहीं सकता। यह आत्मा गीला होने योग्य नहीं है।
गीला नहीं हो सकता, अर्थात इसमें गीला होने की योग्यता ही नहीं है। जल से एवं मंत्र, शाप, औषधि आदि से यह गीला नहीं हो सकता। जैसे सुनने में आता है कि माल को राख के गाए जाने पर पत्थर भी गीला हो जाता है। कोई ऐसा राग है मालकोश राग, जैसे पहले हम सुनते थे कुछ रागों से बारिश भी होने लग जाती है। पहले हमारे पास ऐसे विद्वान होते थे जो ऐसा गायन करते थे। उन्हीं में कोई राग है मालकोश, जिससे पत्थर भी गीला हो जाता है और चंद्रमा को देखने से चंद्रकांत मणि गीली हो जाती है। परंतु यह आत्मा राग रागिणी आदि से भी गीली होने वाली वस्तु नहीं है। कोई भी पदार्थ इसको गीला नहीं कर सकता। यह देही, यह जो आत्मा है, यह अशोष्य है। वायु से इसका शोषण हो जाए, यह ऐसी वस्तु नहीं है, क्योंकि इसमें शोषण क्रिया का प्रवेश ही नहीं हो सकता। वायु से तथा मंत्र, शाप, औषधि आदि से यह देही सूख नहीं सकता। जैसे अगस्त्य ऋषि समुद्र का शोषण कर गए, ऐसे इस आत्मा का कोई अपनी शक्ति से शोषण नहीं कर सकता। यह आत्मा नित्य निरंतर रहने वाला है। यह किसी काल में नहीं था या किसी काल में नहीं रहेगा, ऐसी बात इसमें है ही नहीं। किंतु सब काल में नित्य निरंतर जो का त्यों रहने वाला है, इसमें कभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ये कम होने वाला, ना ये ज्यादा होने वाला। यह स्थिर स्वभाव वाला है, कहीं आता जाता नहीं। यह बात ठीक है, पर इसमें कंपन तो होता होगा। जैसे वृक्ष एक ही जगह रहता है, कहीं भी आता जाता नहीं, पर वह एक जगह रहता हुआ ही हिलता है। ऐसे ही इस आत्मा में भी हिलने की क्रिया होती होगी। तो स्वामी जी कह रहे हैं, इसके उत्तर में कहते हैं कि यह आत्मा स्थाणु है, अर्थात इसमें हिलने की क्रिया भी नहीं है। यह आत्मा अचल है, स्थाणु है, यह बात तो ठीक है, पर यह कभी पैदा भी होता होगा। इस पर कहते हैं कि यह सनातन है, अनादि है, सदा से है, यह किसी समय नहीं था, ऐसी बात संभव ही नहीं है। समय यह आत्मा देहगत नहीं है, बल्कि यह सर्वगत है, सब जगह है। ऐसा अनुभव होना ही जीवन मुक्ति है। जैसे शरीर संसार में बैठा हुआ है, ऐसे ही हम शरीर में बैठे हुए नहीं। कि आत्मा शरीर में बैठा हुआ नहीं है, शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं है, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। शरीर हमसे बहुत दूर है, परंतु कामना ममता के कारण हमें शरीर के साथ एकता प्रतीत होती है। वास्तव में आत्मा को शरीर की जरूरत ही नहीं है, शरीर के बिना भी आत्मा रहता है। यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है, और यह निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देही को, इस आत्मा को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए कि यह जो आत्मा है, यह प्रत्यक्ष दिखाई नहीं, दिखता नहीं, चिंतन का भी विषय नहीं है। मन बुद्धि आदि देखने में तो नहीं आते, पर चिंतन में आते ही हैं। मन को, बुद्धि को हम देख नहीं सकते, पर मन बुद्धि से चिंतन होता है। हमें पता चलता है कि ये बात हमारे मन में हो रही है और ये निर्णय हमारी बुद्धि ले रही है।
अर्थात ये सभी चिंतन के विषय हैं, परंतु आत्मा चिंतन का भी विषय नहीं है, क्योंकि यह सूक्ष्म दृष्टि से रहित है। यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है, अर्थात कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। सबका कारण प्रकृति है। इस कारणभूत प्रकृति से भी विकृति होती है, परंतु इस देही में किसी प्रकार की विकृति नहीं होती, क्योंकि यह कारण सृष्टि से रहित है। इसमें कोई विकृति हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें कोई कारण नहीं है, कारण सृष्टि से रहित है। परंतु वास्तव में इसका वर्णन भी नहीं हो सकता। इस आत्मा का, इस देही का वर्णन भी नहीं हो सकता, क्योंकि यह वाणी का विषय नहीं है। वाणी भी वहां से लौट कर आ जाती है, जिससे वाणी आदि प्रकाशित होती है। कि वाणी जिससे जब तक हमारे शरीर में आत्मा है, तभी तक हमारी ये पांचों ज्ञान इंद्रियां काम करती हैं। आंखें देखती हैं, कानों से सुनते हैं, और वाग इंद्री से हम बोलते हैं। तो वाणी को भी ये प्रकाशित करता है। तो उस दोही को, उस आत्मा को वे सब कैसे प्रकाशित कर सकते हैं? कि हम जिस जिस वाणी को, जो वाणी हमारे आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो सकती है, प्रकाशित होती है, उस वाणी से हम आत्मा का वर्णन कैसे कर सकते हैं? अतः इस आत्मा का ऐसा अनुभव करना ही इसका वर्णन करना है। स्वामी जी कह रहे हैं बहुत अद्भुत बात, कि इस आत्मा का ऐसा अनुभव करना ही इसका वर्णन करना है। इसलिए इस आत्मा को अच्छेद, अशोष्य, नित्य, सनातन, अविकार्य आदि जान ले, अर्थात ऐसा अनुभव कर लें, तो फिर शोक हो ही नहीं सकता। फिर शोक का कोई कारण ही नहीं है। अगर इस आत्मा को निर्विकार न मानकर विकारी मान लिया जाए, तो भी शोक नहीं हो सकता। यह बात आगे के श्लोक में कहेंगे। हे महाबाहो, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को, इस आत्मा को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला मानो, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। अगर यदि तुम ये मान लेते हो कि यह तो जन्म लेता ही है, मरता ही है आत्मा, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यद्यपि भगवान कह रहे हैं कि सिद्धांत की बात तो यही है कि आत्मा किसी काल में भी जन्मने मरने वाला नहीं है। तथापि अगर तुम सिद्धांत के विरुद्ध बात भी मान लो कि आत्मा नित्य जन्मने वाला और नित्य मरने वाला है, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर यदि तुम ये मान लेते हो कि नहीं, यह तो मर जाएगा, फिर ये जन्म लेने वाला है, तो भी शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि कारण जो जन्मेगा वह मरेगा ही, और वह मरेगा वह जन्मेगा ही। इस नियम को कोई टाल नहीं सकता। अगर बीज को पृथ्वी में बो दिया जाए, तो वह फूल कर अंकुर दे देता है, और वही अंकुर कर्म से वृक्ष रूप हो जाता है। इसमें सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए, क्या वह बीज एक क्षण भी एक रूप रहा? अर्थात बीज का रूप तो बदल गया, उसमें अंकुर फूटकर वह वृक्ष बन गया। पृथ्वी में वह पहले अपने कठोर रूप को छोड़कर कोमल रूप हो गया, फिर कोमल रूप को छोड़कर अंकुर रूप हो गया, और उसके बाद अंकुर रूप को छोड़कर वृक्ष रूप में हो गया है।
और अंत में आयु समाप्त होने पर सूख गया। इस तरह बीज एक क्षण भी एक रूप नहीं रहा, उसका प्रति क्षण उसका रूप बदलता रहा। अगर बीज एक क्षण भी एक रूप रहता तो वृक्ष के सूखने तक की क्रिया कैसे होती? अगर यदि एक क्षण भी वह एक रूप रहता तो वृक्ष के सूखने की क्रिया कैसे होती? उसने पहले रूप को छोड़ा, यह उसका मरना हुआ, दूसरे रूप को धारण किया, यह उसका जन्मना हुआ। इस तरह वह प्रति क्षण ही जन्मता मरता रहा। बीज की तरह यह शरीर है कि यह बढ़ते बढ़ते बच्चे के रूप में हो गया, फिर जन्म हो गया, जन्म के बाद फिर बढ़ा, फिर घटा और अंत में मर गया। इस तरह शरीर भी एक क्षण भी एक रूप न रहकर बदलता रहा, अर्थात प्रति क्षण जन्मता मरता रहा। भगवान कहते हैं कि अगर तुम शरीर की तरह आत्मा को भी नित्य जन्मने मरने वाला मान लो तो भी यह शोक का विषय नहीं हो सकता, यह शोक का विषय हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर यदि यह मरेगा तो भी इसका जन्म होगा ही। आज इतना ही।